कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। जन्मदिन के मौके पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे को लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। मराठी नाटक और फिल्मों के निर्देशक केदार शिंदे ने उनकी प्रशंसा कुछ अलग हटकर की है। उनका कहना है कि राज साहब यंग और डायनामिक है। उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में उतने मौके नहीं मिले जितनी उनकी प्रतिभा है। राजनीतिक के साथ साथ संगीत और फिल्म दोनों ही क्षेत्रों में उनके तोड़ का जानकार दूसरा मैंने नहीं देखा। दोस्ती निभाना जानते हैं और लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव के कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएंगी। राज्य में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस इन तीनों दलों की सरकार अच्छा काम कर रही है। यह सरकार 5 वर्ष तक चलेगी और भविष्य में तीनों दलों के साथ मिलकर काम करेगी। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने को लेकर फिलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ है। लोकल बॉडीज चुनाव में वहां की स्थानीय स्थिति को देखकर लड़ा जाएगा। दुनिया भर में कोरोना महामारी फैलाने को लेकर आरोपों से घिरे चीन की वुहान लैब में पिंजरे के अंदर चमगादड़ों को रखा जाता था। वुहान लैब से पहली बार सामने आई तस्वीरों और वीडियो में यह खुलासा हुआ है। वुहान लैब की इन तस्वीरों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उसने कोरोना के वुहान लैब से निकलने के संदेह को षड्यंत्र करार दिया था। वीडियो में वैज्ञानिक चमगादड़ों को कीड़े खिलाते नजर आ रहे हैं। यूपी के नोएडा में सिल्वर सिटी के फ्लैट से चोरी हुआ 40 किलो सोना, 6.5 करोड़ कैश और अन्य सामान किसका था, यह अब भी पहेली बना हुआ है। पुलिस का दावा है कि वह राममणि पांडे और उसके बेटे किशले पांडे का ही है। हालांकि किशले ने स्टेटमेंट जारी करके लिखा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि किशले सुप्रीम कोर्ट में वकील है। हालांकि पुलिस का दावा है कि किशले के पास लॉ की फर्जी डिग्री है और उन पर धोखाधड़ी के कई केस दर्ज है। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं। चिराग के चाचा पशुपति पारस की अगुवाई में चचेरे भाई प्रिंस पासवान समेत 5 सांसदों ने अलग गुट बना लिया है। यह अभी साफ नहीं हो पाया है कि यह गुट चिराग पासवान को ही पार्टी से बाहर कर देंगे या किसी दूसरे दल में शामिल होंगे। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का मास्टरमाइंड बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माना जा रहा है। बहरहाल बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर पूरे बिहार की नजर है। नफ्ताली बेनेट ने रविवार को इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे कि हम अगले साल राजनयिक संबंधों को 30 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, हम दोनों मिलकर दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत करेंगे और मिलकर काम करेंगे। हम दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए उत्सुक हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की विदाई पर मोदी ने कहा, भारत इजराइल साझेदारी पर व्यक्तिगत ध्यान देने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारत और एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह के लिए खबर अच्छी नहीं है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने 3 विदेशी फंड्स, अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड और एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड के खाते फ्रीज कर दिए हैं। इनके पास अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों के 43,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा मूल्य के शेयर हैं। इस खबर के साथ ही अडानी की कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट आई है। उनकी कई कंपनियों में लोअर सर्किट तक लगाया गया है। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से नई मुसीबत के संकेत मिल रहे हैं। एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि यह इसका नया वेरिएंट AY.1 या डेल्टा प्लस अधिक खतरनाक हो सकता है। यहाँ तक कि प्रस्तावित मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल को भी मात दे सकते हैं। इसकी पहचान वैश्विक विज्ञान पहल GISAID की तरफ से की गई है। पिछले शुक्रवार तक अपडेट किए गए कोविड-19 वेरिएंट पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत ने 7 जून तक डेल्टा प्लस को
6 मामले दर्ज किए थे। तेलंगाना की सरकार की तरफ से अधिकारियों के लिए 32 लग्जरी गाड़ियां खरीदे जाने के मामले पर विवाद शुरू हो गया है। सीएम के चंद्रशेखर राव ने प्रदेश के 32 एडिशनल जिला कलेक्टरों के लिए नई कार्निवल कारें खरीदी हैं, जिनमें प्रत्येक की कीमत 25 से लेकर 30 लाख रुपए तक की है। कोरोना संकट के अलावा 40,000 करोड़ रुपए के कर्ज के भार से जूझ रहे प्रदेश में ऐसे खर्च को लेकर विपक्ष ने निशाना साधा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की ओर से कक्षा 12वीं का मूल्यांकन मानदंड आज 14 जून को जारी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी छात्रों के लिए एक उचित फॉर्मूला को अंतिम रूप देने के लिए अधिकारियों को 15 दिन का समय दिया था। कहा जा रहा है कि 20-30-50 का फॉर्मूला स्वीकार्य हो सकता है। इसमें कक्षा 10वीं के प्रदर्शन को 20%, कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 2021 को 30% और कक्षा 12वीं के अंकों के आंतरिक मूल्यांकन के लिए 50% वेटेज दिया जाना चाहिए। तो टॉप 10 की खबरों में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।